नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन और अगर खिफ्तुम तुम्हें डर हो, खौफ हो, शिकाका हठधर्मी का, इख्तलाफ का, बैनिहिमा इन दोनों के दरमियान, फबासु पस तुम सब मुकर्रर कर लो। मबूस करने से है, ये लफ्ज़ बासत नबवी जैसे होता है। हाकमन एक हाकिम, एक मुंसिफ इंसाफ करने वाला, मिन अहली ही उसके खानदान से यानी शोहर के खानदान से, व हाकमन और एक हाकिम, एक मुंसिफ, मिन अहलिहा उसकी बीवी के खानदान में से। जी। अब यहाँ इस आयत में फरमाया जा रहा है कि अगर जो है वो मियाँ बीवी का इख्तलाफ इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है, और तुम्हें खदशा है कि ये इख्तलाफ जो है वो मजीद काबिल कबूल नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि एक हाकिम, एक मुंसिफ जो है वो शोहर के खानदान में से मुकर्रर कर दो। मिन अहली ही की जमीर जो है वो शोहर की तरफ है, मुजक्कर की जमीर है ये। वह हाकम मिन अहली हा की जमीर जो है वो औरत की तरफ है, यानी बीवी के खानदान में से। यानी एक मुंसिफ जो है वो शोहर की तरफ से हो जाए, एक मुंसिफ जो है वो बीवी की तरफ से हो जाए। यहाँ मुराद जो है वो एक मुंसिफ भी हो सकता है, यहाँ मुराद एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी दो गिरोह की बात की जा रही है कि एक जो है वो पंचायत बैठा लें दूसरे लफ्जों में, या अगर हम कोर्ट के लैंग्वेज में बात करें तो बेंच बैठा लें। एक बेंच जो है वो औरत की तरफ से बैठेगा, दूसरा बेंच जो है वो मर्द की तरफ से बैठेगा। यानी इख्तलाफ इतना बढ़ गया है, तो वो इन दोनों का बात का इस तरह होता है कि कोई ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऐसा फंस जाता है मियाँ बीवी के दरमियान कि वो आपस में उसको जो है वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि दोनों दोनों तरफ से फ्री कैन बैठे, उनकी बातें सुने और कोशिश करें कि उनका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट जिसमें वो फंस चुके हैं मियाँ बीवी, उसमें से जो है उसको निकाला जा सके ताकि उन दोनों का पैचअप हो सके। ठीक है, तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वो ये ऑप्शन बताई है कि इस तरह भी तुम लोग कर सकते हो। यानी ये वही बात कि अगर जो है ना, देखें, अगर खावन जो है वो तंग करेगा बीवी को, औरत अगर तंग करती है अपने खावन को, तो उसके मुतालिक तो हुक्म आ गया। अब जो है वो हाकिम ही, जो अल्लाह ताला ने हाकिम मुकर्रर किया ना मर्द को, वही जो है वो तंग करना शुरू कर दे अपनी बीवी को, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना, बीवी बेचारी क्या कर सकती है? तो बीवी जो है अपने पेरेंट्स से बात करेगी, पेरेंट्स जो है वो जाहिर सी बात है फिर वो लड़के के पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर कोई ना कोई जो है वो सूरत हाल तो निकालनी होती है ना। तो अल्लाह ताला ऐसे सिनेरियो से सबको बचाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि बाहर के लोग ना ही इन्वॉल्व हों। तो अब उसके में उसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं आगे? इन युरीदा अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाहन इस्लाह करना, युवफ़ी की लाहू मुवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह ताला बैनहुमा इन दोनों के दरमियान। अच्छा, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर वो दोनों, ये दोनों बेनहुमा जो है, वो बाज मुफस्सिरीन कहते हैं बेनहुमा की जमीर जो है वो दो फ्री कैन की तरफ जा रही है। यानी जो हाकम मुकर्रर हुआ है, यानी जो मुंसिफ मुकर्रर हुआ है मर्द की तरफ से, और एक मुंसिफ मुकर्रर हुआ है औरत की तरफ से, तो उन दोनों के दरमियान जो है वो अल्लाह ताला मुवाफकत पैदा कर देगा। ये जमीर उन दोनों के दरमियान जा रही है। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन इस बात के कायल हैं कि बेनहुमा से मुराद जो है वो मर्द और औरत है, मियाँ और बीवी हैं। यानी अगर वो दोनों इसलाह चाहते हैं, ठीक है, अगर वो दोनों इसलाह नहीं चाहते, एक कहते जी मैं ना मानूं, तो फिर इसलाह कैसी होगी? तो अगर वो दोनों इसलाह चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दरमियान मुवाफकत पैदा कर देगा, यानी उनका पैचअप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखें क्या? इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है अलीमन खूब इल्म वाला, खबीरन खूब बाखबर। यानी अल्लाह तबारक व तआला खूब इल्म वाले हैं, खूब खबरदार हैं कि तुम्हारे दिलों में क्या बात चल रही है, तो और तुम्हारे जुबान पर क्या बात है, अल्लाह ताला इनसे बाखबर है, ये याद रखिएगा। ये तो हो गया जी मियाँ बीवी का अगर क्लैश हो तो फिर क्या करना चाहिए। अब अगली आयत में जो है वो एक मुआशरती जो है ना वो इस्लाहात बयान की जा रही हैं कि मुआशरे में हमने किस तरह रहना है। वाबुदुल्लाह तुम सब इबादत करो, अल्लाह ताला की बंदगी करो अल्लाह ताला की। वला तुशरिक और ना तुम सब शरीक बनाओ, बिही उसके साथ शयन किसी को, व बिल वालिदैनी और वालदैन के साथ एहसानन हुस्न सलूक करना। अच्छा, ये आयत जो है ना वो पहले भी इस तरह की गुजरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को भी जो है वो नसीहत की थी कि अल्लाह की इबादत करो, उसका शरीक ना ठहराओ किसी को, और वालदैन के साथ एहसान करो, ठीक है, और यतीमों के साथ मस्कीनों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। ये सूरह बकरा में भी इस तरह की आयत गुजर चुकी है। और कई जगह पर मेरे ख्याल है कहते हैं कि चार जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने शिरक के बाद फौरन जो है, शिरक की मुमानियत के बाद अल्लाह ताला ने जो है वो फौरन वालदैन के साथ एहसान करने की बात की है। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर भी जो है वो हमें नसीहत फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। ठीक है, और वालदैन के साथ एहसान करो। ठीक है, और
क्योंकि वालदेन जो है ना, देखें, अगर माँ के पाँव तले जन्नत है तो बाप जो है वो उस जन्नत का दरवाजा है। ठीक है, तो जिनके वालदेन जिंदा हैं वो उनकी खिदमत करें, उनसे अच्छा सलूक करें। ठीक है, और उनके सामने जो है ऊंची आवाज से बात ना करें। तो क्योंकि वालदेन ही जो है वो इंसान की जन्नत या दोजख होती है, याद रखिएगा। तो वालदेन के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल जो है वो हम जो है वो कोई वालदेन अगर कोई काम कह दें तो हम कहते हैं कि अभी हमने नहीं करना, या हम बाद में कर लेंगे। हालांकि वालदेन के सामने जो है वो ऐसे बंदे को हाजिर होना चाहिए कि जैसे कोई गुलाम हो। तो आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, और किन के साथ अच्छा सलूक करना है। वबिजिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ, कराबत वालों के साथ, वल यतामा, और यतीमों के साथ, वल मसाकीनी, और मस्कीनों के साथ, वल जारी, और हमसाए कौन से, जिल कुर्बा कराबत वाले यानी रिश्तेदार हमसाए, वल जारिल जुनूबी, और अजनबी हमसाए, व साहिबी बिल जम्बी, और पहलू के साथी, व वबनी सबील, और मुसाफिरों के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वालदेन के बाद जो तुमने अच्छा सलूक करना है ना, वो कराबतदार जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि रिश्तेदारां नू डांगा ते बाहर वालियां नू बांगा। हम जो है वो रिश्तेदारों को जो है वो बुरा भला कहते रहते हैं। ठीक है, और जो बाहर हमारे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनके साथ हम बड़ा ही अच्छा सलूक करते हैं, और उनके साथ जो है वो वक्त गुजारते हैं बड़ा ही अच्छा, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो सहेली हैं उनके साथ। ठीक है, बड़ा अच्छा जो है उनको तोहफे तहफे भी देते हैं। और जो रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके साथ जो है हम बड़ा ही बुरा सलूक करते हैं। वो घर की मुर्गी दाल बराबर हमने की हुई है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि रिश्तेदारों का, ये नसीहत है अल्लाह ताला की। ठीक है, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, और यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना है, और मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो तीन तरह के हमसायों को जिक्र किया है। वलजारी जिल कुर्बा, वलजारिल जुनूबी, वसाहिबी बिल जम्बी। ये तीन तरह के जो है वो हमसाए या साथी, उनका जिक्र किया जा रहा है। यानी एक हमसाया वो जो रिश्तेदार हो, यानी एक हमसाया, हमसाया भी है और रिश्तेदार भी है। जैसे इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है हमारे घर में ही मिलती है। एक फैमिली नीचे रह रही है, ठीक है, मेरे भाई और भाभी और उनके बच्चे, और एक फैमिली उन ऊपर रह रही है, यानी मैं और मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये हमसाए ही है ना। ठीक है, और दूसरी इसकी मिसाल जो है मेरे साथ जो चचा का घर है, ठीक है, वो बिलाल साहब दोबारा वापस आ रहे हैं, तो वो भी हमसाये भी हैं और करापतदार भी हैं। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया वल जारिल जुनूबी, और अजनबी हमसाया, यानी ऐसा हमसाया जो रिश्तेदार ना हो। ठीक है, वो साहिबी बिल जम्बी, और पहलू का साथी, और एक ऐसा हमसाया जिसके साथ जो है वो हम उठते बैठते हों। वो सोसाइटी में हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, वो हमारे ऑफिस में जो है हमारे कुलीग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये उससे मुराद है। वो अपनी सबील और मुसाफिरों के साथ भी अच्छा सलूक करें। अच्छा, अब रिश्तेदारों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना जो है वो कैसा है। पहले तो आप जो है ना, यतीमों के मुतालिक तो हम पढ़ चुके हैं ना कि यतीमों के साथ जो है किस तरह अच्छा सलूक करना है। अब हम सायों के मुतालिक जरा हदीस सुन लें, और हम अपने आप को नाप लें, अपने आप को देख लें कि हम जो है वो कितने पानी में हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता हो, वो अपने हमसाये को तकलीफ ना पहुंचाए। ठीक है, और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि अपने हमसाये की इज्जत करे। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो क्या कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने अपने हमसाये को तकलीफ पहुंचाई, वो जन्नत में दाखिल ना होगा। और इसी तरह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल अमीन मुझे हमसाये से हुस्न सलूक के बारे में इतनी वसीयत करते रहे कि मैं समझा कि वो उसे वारस ही बना देंगे। और उसके बाद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना अबू जर से फरमाया कि अबू जर, जब तुम सालन पकाओ तो उसका शोरबा ज्यादा कर लिया करो, और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। अब पड़ोसी कौन, सबसे पहले किन पड़ोसियों का ख्याल रखना है, रिश्तेदार पड़ोसियों का। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ, भाभी तुम भी सुन दे बे। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले नसीहत मेरे लिए है, फिर किसी दूसरे के लिए है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदा आयशा फरमाती है कि मैंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मेरे दो पड़ोसी हैं, तो मैं किसको तोहफा भेजूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दरवाजा ज्यादा करीब हो, उसको तोहफा भेजो। और इसी तरह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि ए मुसलमान औरतों, औरतों को मुखातिब करके कहा। ठीक है, तो ये खवातीन की क्लास है, तो जरा ध्यान से सुन लें। आप वसल्लम ने आपको मुखातिब करके कहा है कि कोई हमसाई अपनी हमसाई के तोहफे को हकीर ना समझे, खा वो तोहफा बकरी का खुर ही क्यों ना हो। आजकल तो बकरी के पाए जो है वो महंगे हो गए हैं ना। उन दिनों हो सकता है उस पर गोश्त नहीं ना लगा होता, तो इसलिए जो है वो उन दिनों हो सकता है कि बकरी के जो पाए हैं, जो खुर हैं, वो उसको बड़े सस्ते दामों जो है वो खरीदा जाता हो। यानी बताया ये जा रहा है कि अगर कोई हमसाई किसी दूसरी हमसाई को कोई तोहफा भेजे, वो चाहे हकीर से हकीर तर ही क्यों ना हो, उसको बुरा नहीं कहना। ठीक है। आजकल जो है वो बिल्कुल उलट इसके हिसाब चल रहा है। एने की भेजता जी, ए थोड़ा जहा सालन भेजता, ऐ तो बोटी नहीं की। ठीक है, इस तरह की अजीबो गरीब किस्म की हम बातें करते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी बातों से महफूज रखे। अच्छा, और उसके बाद जो है ना, आप सल्लम ने फरमाया कि वही हदीस आ गई, ये इब्ने माजा की हदीस है, कि जब आप अपने हमसाये को ये कहता सुने कि आपने अच्छा काम किया तो फिल वाकया आपने अच्छा काम किया, और जब आप सुने कि आपने बुरा काम किया तो फिल वाकया आपने बुरा काम किया। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान नहीं जो खुद तो पेट भरकर खाता है इस हाल में कि उसका हमसाया भूखा रहता हो। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना, आजकल जो है वो हालात क्या है, आजकल हालात ये हैं कि लोग जो है वो कोठियों और बंगलों में रह रहे हैं। ठीक है, हमारे ये जो एरिया है इसमें फिर भी थोड़ा सा हमसायगी का ख्याल रखा जाता है। अगर आप जो है ये डिफेंस या बैरियर टाउन वगैरह इस तरफ के इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ जो है वो साथ वाले घर में पता नहीं होता कोई मर गया या कोई वहाँ कोई प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा ये इस्लामी जो है ना मुआशरत के बिल्कुल बरअक्स बात है, याद रखिएगा। इस्लामी मुआशरत जो है वो यहाँ तक कहती है कि अगर जो है वो तुम्हारा पड़ोसी जो है वो चाहता है कि तुम्हारी दीवार पर कोई शतीर रख ले, कोई फट्टा रख ले, तो उसको मना ना करो। ठीक है, यानी अगर कोई पड़ोसी है और तुम्हारी दीवार है, और वो तुम्हारा पड़ोसी चाह रहा है कि तुम्हारी दीवार के साथ जो है वो कुछ शतीर रखे, अपनी तरफ जो है वो साया कर ले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको मना ना करो, उसको शतीर रखने दो। ठीक है, यहां तक फरमाया। अच्छा, अब वबन सबील और मुसाफिर के साथ भी अच्छा सलूक करो। अब इसके मुतालिक भी यह हदीस सुन ले कि सैयदना अबू सईद हुदरी कहते हैं, ये मुस्लिम की हदीस है, कि हम एक सफर में जा रहे थे कि सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि जिसके पास फाजिल सवारी है यानी एक्स्ट्रा सवारी है वो उसे दे दे जिसके पास सवारी नहीं, और जिसके पास जायद खाना हो वो उसे दे दे जिसके पास खाना नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की एक एक किस्म का जुदा जुदा जिक्र किया, यानी हर चीज का अलग अलग जिक्र किया कि अगर किसी के पास फलां चीज है तो वो अपने साथ जो मुसाफिर है उसको दे दे, अगर किसी के पास फलां एक्स्ट्रा चीज है तो अपने साथ मुसाफिर को ये दे दे। यानी इतना कहा कि हत्ता कि ये हम ये समझने लगे कि अपने जायद माल में हमारा कोई हक ही नहीं है, यानी मुसाफिर के साथ इस तरह का सलूक करना चाहिए। अच्छा, आप सल्लम ने फरमाया कि तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क्यामत के दिन देखेगा भी नहीं और ना उन्हें पाक करेगा, और उन्हें दर्दनाक अजाब होगा। उसमें से एक वो जिसके पास रास्ते में फाजल यानी एक्स्ट्रा पानी हो और वो मुसाफिर को पानी ना दे। ठीक है, और आपको पता है ना कि ये जो हदीस होती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसमें हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उसको पाक नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उसको देखेंगे नहीं, ये कबीरा गुनाहों में से होता है। यानी अगर हम सफर के दौरान है, हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है और हमारे साथ एक मुसाफिर है, वो पानी पानी की प्यास में है, तो उसको जो है पानी दे देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है सैयदना अकबा बिन आमिर कहते हैं या उकबा बिन आमिर कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप हमें रवाना करते हैं, फिर हम रास्ते में ऐसे लोगों के पास उतरते हैं जो हमारी मेहमानी तक नहीं करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म देते हैं। यानी साहबी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हमें रवाना करते हैं, हम सफर पर जाते हैं, रास्ते में कहीं मंजिल आती है, हम उस मंजिल पर थोड़ी देर के लिए उतरते हैं। ठीक है, और वो जहां हम उतरते हैं वहां लोग हमारी मेहमानी नहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं हमारे लिए क्या हुक्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो लोग दस्तूर के मुताबिक तुम्हारी तुम्हारी मेहमानी करें तो फबिहा, यानी अच्छी बात है। ठीक है, और अगर ना करें तो दस्तूर के मुताबिक मेहमानी का हक उनसे वसूल कर लो। ये बुखारी की हदीस है। अगर कोई मुसाफिर का हक जो है वो हम नहीं दे रहे, तो मुसाफिर के पास ये इस्तेहकाक मौजूद है कि वो अपना हक ले ले। लेकिन कीपिंग इन माइंड, इसमें ये समझ लें कि दौरे नबवी में जो है वो पूरे अरब भर में जो है पानी की किल्लत थी, और बस्तियों और शहर जो है वो दूर दूर थे। लिहाजा उस दौर में बस्ती वालों का मुसाफिरों की मेहमानी से इनकार दरअसल उन्हें मार देने के मुतरादिफ था।
ठीक है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो तुम्हारी मेहमानी नहीं करते तो उनसे हक लो। ठीक है, लेकिन आजकल जो है बिलखसूस अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऐसी सूरत में पानी आम है। ठीक है, बस्तियां करीब करीब हैं, खाने पीने की दुकानें और होटल बकसरत मौजूद हैं। ठीक है, लिहाजा इन हालात में किसी नाजायज तरीके से मेहमानी वसूल करने का हक नहीं है कि भाई मैं जो है वो मुसाफिर बन के चले जाऊं यहाँ से किसी दूर दराज इलाके में और उनसे जबरदस्ती कहना शुरू कर दूं, भाई मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी भी। भाई खाना खिलाओ, घर से मुझे ज्यादा राह लेके निकलना चाहिए ताकि मैं जहां मुझे भूख लगे मैं बजाय हाथ, नीचे वाला हाथ जो है वो कमतर है, ऊपर वाला हाथ जो है बेहतर है। यानी देने वाला हाथ बेहतर है, बजाय ये कि मैं हाथ फैलाऊं कि मुझे खाना खिलाओ। मुझे पैसे लेके निकलने चाहिए। हर जगह जो है वो रेस्टोरेंट होटल वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, तो हाँ अलबत्ता अगर कोई ऐसा मुसाफिर है जिसके पैसे गुम हो गए, ठीक है, या वो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, तो फिर जो है उसको खाना खिलाने या उसकी मेहमानी लाजमी करनी चाहिए। लेकिन इसका भी हल आजकल निकल चुका है क्योंकि पेशावर लोग जो है वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर इस तरह का कोई केस आता है आपके पास तो सिंपली आप उससे कहें कि यार तुम ना अपने किसी रिलेटिव का नंबर दे दो। ठीक है, मैं उसको फोन करता हूँ, वो मुझे जैज कैश करवा दे। ठीक है, और मैं जो है वो इतने पैसे तुम्हें दे देता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, मोमिन को जो है वो अल्लाह ताला ने अकल भी तो दी है ना, हमने अकल भी तो इस्तेमाल करनी है ना। वरना मोमिन जो है वो हर जगह पर जो है वो मारा जाएगा। ठीक है, कि भाई ये मुसाफिर है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अब इसको जो है वो पैसे दे दूं। पेशावर लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो आप उसे सिंपली मामू, जी बेटा। वो मैंने आपको बताना था कि जब मतलब कि ना हम लोग नहीं गए थे उम्रा करने, जी तो बेटा। उधर जो है ना बहुत सब मतलब कि ना बहुत सब लोग थे जो आके ना मतलब कि बताते थे कि हमारे पास कुछ है नहीं तो आप हमारी हेल्प कर दें। जैसे एकदम लगे ना ट्रेंड नहीं बन गया था। काफी सारी फैमिलीज दो तीन हमारे पास आई हैं ये हम्म। कहने के लिए कि हम्म। हमारे पास पैसे नहीं है तो आप हमारी हेल्प कर दें। अब हमारे पास भी जाहिर सी बात है इतने ही थे कि हम अपना लिमिटेड लेकर गए थे, हम्म। तो हमने फिर कुछ कर नहीं सके थे, तो अब उस पे क्या बस बेटा ठीक है, कुछ। बस उनको जो है ना अच्छे तरीके से रुखसत कर दें। अगर आप उसको देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो अच्छे तरीके से ये रुखसत कर भी तो दें। मुसाफिर ही थे ना। हाँ। मतलब एक आप भी फैमिली आप नहीं बेटा थी, आप दो तीन आपका फैमिलीज आई हैं हमारे आपका पास। स्टेटस भी जो है वो मुसाफिर का था, वो भी मुसाफिर थे। जी। ठीक है, तो हाँ मैं जी। उम्रे के दौरान गया था। हाँ, एक्स्ट्रा भी नहीं थे। हाँ, मैं भी उम्रे के दौरान जो है ना हम्म। वो सफा मरवा की साई के दौरान जो है वो एक लड़का था बड़ा, एक साथ उसके छोटा लड़का था। वो मुझे कहने लगा जी इस्लाम दुआ लेनी शुरू कर दी। और वो मुझे कहने लगा जो है वो मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ, और जो है वो मेरी मदर का जो है ना वो पर्स गुम हो गया है, मेरी मॉम का पर्स गुम हो गया है। और उसका लहजा जो है वो बंगाली सा लग रहा था। तो मैंने तो खैर उसको कुछ नहीं दिया। इसी तरह मुताफ के दौरान कई लोग मिल जाते हैं। और पिछले दिनों जो है ये न्यूज में भी आया हुआ था कि कई बंदे जो है इन्होंने पकड़े हैं जो पाकिस्तान से जा रहे हैं और वहां भीख मांगने जा रहे हैं, हम्म। उम्रे के वीजे पर जा रहे हैं। तो खैर इन लोगों को जो है वो डिस्करेज ही करना चाहिए, लेकिन डिस्करेज इस तरह नहीं कि जो है वो आप उनको बुरा भला कहें। आप सिंपल कह दें भाई अल्लाह भला करे, अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करे, बस सिंपल दैट्स इट। ठीक है, बजाय ये कि उनकी सख्ती से जो है वो पेश नहीं आना चाहिए उनसे। सर और दूसरा मुसाफिर का अगर आज के दौर में देखा जाए तो ये भी तो है ना कि जो मतलब आउट ऑफ सिटी लोग आते हैं, तो मोस्टली लाहौरियों के बारे में ये बात फेमस भी है कि गलत रास्ता बताते हैं, तो ये भी एक गुनाह में ही आता है कि आप किसी को जी। मिसगाइड करें। हाँ जी, ये मिसगाइड करना भी जो है वो गुनाह के कामों ख्यानत में है। करते हैं इससे। जी। ये यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन अभी इसकी डिटेल अभी बाकी है।